जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो m के जगह पर 2 लेना और ये जो क्वेश्चन दिया हो इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे यहाँ देखिए m माइनस 2 और m बराबर कितना रखेंगे तो यहाँ कॉमा दे के लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर अब m के जगह पर क्या करना है 2 रखना। इसी समीकरण में ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, तो m के जगह पर 2 रखेंगे और 2 माइनस 2। अब 2 में से 2 घटेगा कितना 0, तो 0 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे बनाना है, काफी आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ 3m माइनस 5 कॉमा दे देंगे। अब लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर तो क्या होगा m बराबर अगर 2 रखेंगे तो इसी क्वेश्चन में यहाँ देखिए 3 गुना हो जाएगा, ये m क्या है गुना में, और 2 यहाँ पर रख देंगे, -5 है तो माइनस। अब सॉल्व करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा तो एक ही इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हुआ 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ 9 माइनस 5m, तो ऐसे हम लोग लिख देंगे 9 माइनस 5m कॉमा दे देंगे, तो m बराबर कितना 2 रखने पर, ऐसे लिख देंगे m बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो m के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 9 माइनस सेम क्वेश्चन को रखेंगे 5 गुना कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 दूना 10। अब देखिए 9 में से 10 घटेगा, 10 देखिए ज्यादा जो कर्जे में है 9 रुपया है तो 1 रुपया कर्जे में आ जाएगा। रुपया अगर आप कर लोगे ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, ऐसे बनाना, देखिए कितना सिंपल है ना। ये कितना हुआ 3 नंबर। अब देखिए 4 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो 4 में दिया हुआ है 3m स्क्वायर, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले 3m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस 7, 2m माइनस 7। अब देखिए यहाँ पर m बराबर कितना, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, m बराबर 2 रखने पर, तो m बराबर 2 क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में ही m बराबर 2 दिया हुआ है, जितना भी दिया रहता है इसे हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब m के जगह पर 2 रखना है, तो 3 गुना m के जगह पर कितना 1 रखेंगे, सॉरी 1 नहीं 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब क्या ये स्क्वायर है ऊपर में, उसके बाद 2 गुना 2 माइनस 7। ठीक है, अब देखिए करेंगे 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 सॉल्व करेंगे 2 दूना 4, या अभी छोड़ देते हैं, अभी गुना नहीं करेंगे, गुना अगले स्टेप में करेंगे। अब देखिए कितना 3 चौके 12 माइनस 2 दूना 4 माइनस 7। अब देखिए माइनस वाले को एक जगह रखेंगे, ये देखिए प्लस में है 12 माइनस 7 और यहाँ पे 4 तो कितना माइनस 11, और 12 में से 11 जाएगा तो कितना 1 बचेगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है तो 4 है। अब देखिए 5 में कितना दिया हुआ, तो 5 में दिया हुआ है 5m बट्टे में कितना दिया हुआ है बट्टे में 2, और यहाँ पर माइनस या प्लस क्या दिया हुआ है, तो माइनस या प्लस यहाँ पर शायद लगता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, देख लेंगे, फिर भी जो भी है गुना में शायद दिया हुआ है या जोड़ घटाव क्या है मिटाया हुआ है, मिस्टेक नहीं, यहाँ पे कुछ न मिटाया हुआ। देख आपके बुक में अगर हम यहाँ पर मान लेते कितना, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ प्लस। ठीक है, आपको भी कुछ मान लेना, या अगर है तो आपको उस तरह सॉल्व करना, मैं प्रोसेस यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मेरे बुक में मिटाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5 गुना m के जगह पर कितना, यहाँ पर कॉमा लगा के लिख देंगे m बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो कितना रखेंगे 2 बट्टे में कितना 2 प्लस 4, यहाँ देखिए 2 2 कट जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 5 गुना 1 करेंगे तो 5, और कितना 4 1 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 4 9 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आपके बुक में माइनस दिखा हुआ है या आपके बुक में मिटाया हुआ है तो आप भी कुछ मान लेना, यानी तो आंसर से फुलफिल कर सकते हो कि कितना आंसर दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पर जो भी हो सकता है, आपको अगर माइनस है तो घटा देना है। ठीक है, समझ गए ना, ऐसे बना देना, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे ही करना है। तो m बराबर 2 रखने पर m के जगह पर ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको समीकरण कहा जाता है, इसमें वैल्यू आपको गुना है तो गुना की जगह पर, भाग है तो भाग के जगह पर रख देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस तरह सॉल्व कर लेना। नंबर 2 देखिए यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। काफी आसान है, जैसे ये बना रहे थे वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 नंबर में क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4p प्लस 7, और यहाँ पर p बराबर -2 रखना, तो हम लोग रख देते कॉमा लगा के, वही p बराबर -2 रखने पर, जैसे क्वेश्चन में दिया हो बस वैसे लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
4 गुना, यहाँ पे देखिए p बराबर -2, तो -2 रखेंगे प्लस 7। ठीक है, अब देखिए एक बात ये आपको याद रखना, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, और प्लस गुना प्लस होता है फिर प्लस, उसके बाद माइनस गुना प्लस होता है माइनस, और प्लस गुना माइनस होता है माइनस। तो ये दोनों तो साइन याद रहेगा, विपरीत साइन जो है उसमें माइनस रहना है, और जो सेम सेम साइन है उसमें हमेशा प्लस आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो प्लस होगा, प्लस गुना प्लस, सॉरी प्लस गुना माइनस, तो माइनस 4 दूना 8 प्लस 7। अब देखिए 8 ज्यादा कर्जे में है और 7 यहाँ पर रुपया प्लस में, तो -1 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 1 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कितना दिया हुआ, तो -3p स्क्वायर, -3p स्क्वायर प्लस, प्लस दिया हुआ है, हाँ प्लस 4p प्लस 7, 4p प्लस 7, और यहाँ पर p बराबर कितना रखना है, तो -2 रखना है, तो कोमा लगा देंगे। p बराबर -2 रखने पर, कोमा इसलिए लगाते हैं ताकि लगेगा कि ये अलग लिखा हुआ है। ठीक है, रखने पर। अब देखिए क्या करेंगे, तो -3 को सेम रखेंगे, और p यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2। ठीक है, आगे देखिए ये होल क्यों लगाए ऐसे, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर देंगे ना तो लगेगा कि ये इस पर नहीं है दिया हुआ, ये माइनस अलग है, तो इसीलिए साथ में ही रख दिए, यहाँ पर प्लस 7 कर दिए। ठीक है, अब देखिए -3 को सेम करेंगे। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे, तो -2 गुना -2 होगा, स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार गुना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस आप काट दोगे, गुना में है तो या प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 हो गया प्लस, अब 4 गुना -2 और प्लस 7। अब सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, -12 होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पर 4 तिया कितना होगा, सॉरी 4 दूनी 8, तो -8 होगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस फिर से कर देगा प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, -12 प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाले को सबको जोड़ देंगे, -12 और -8, तो -20 और प्लस 7। अब देखिए माइनस कितना है, 20 है, तो देखिए 20 रुपया आपके पास कर्ज है और 7 रुपया आपके पास है, तो 13 रुपया कर्ज बचेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है, जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही आपको सॉल्व कर देना। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हुए हम लोग कितना ला दिए, तो -13 इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है -2p का होल क्यूब, और उसके बाद -3p स्क्वायर, -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7, प्लस 4p और प्लस 7, तो -p स्क्वायर और 3, हाँ तो यहाँ पर देखिए p बराबर क्या रखेंगे, कमा देंगे, तो p बराबर कितना, -2 रखने पर, p बराबर -2 रखने पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -2 बराबर का साइन देंगे, -2 और माइनस कितना, -2 का 3 गुना करेंगे, -3 गुना, यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 और प्लस 7, ऐसे करते आ रहे हैं। अब देखिए -2, अब देखिए -2 को हम लोग क्या करेंगे, 3 बार अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना, 4 दूनी 8, 8 को फिर -2 से, तो प्लस माइनस माइनस 16 हो जाएगा, तो -16 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे -16। 3 बार करेंगे तो माइनस लगले रहेगा, अगर 4 बार इसी पावर में अगर 4 आता तो ये माइनस इससे काट देता, प्लस में आ जाता। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए कितना होगा, तो माइनस कितना 3, तो 2 का स्क्वायर अगर 4 करेंगे तो 4 प्लस में ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या 4 गुना -2 और प्लस कितना होगा, 7। अब देखिए सबको सॉल्व करेंगे, जो जिसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना 8 दूनी, सॉरी 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर फिर 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस कितना होगा, तो 4 दूनी 8 और प्लस इतना आ गया। अब देखिए सबको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस वाले इसको एक साथ कर देंगे, कितना आ जाएगा, 32 7 39 और माइनस यहाँ पर 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 39 में से यहाँ पर घटाएंगे 20, तो कितना आ जाएगा, तो 9 1 19 बच गया, 19 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, काफी आसान है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेके 3 तक बना लिए। ठीक है, आपको साथ साथ अगर बनाते चल रहे हो तो बना लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, एक बार समझ लेना और बाकी खुद से बनाने का प्रयास आपको करना है। नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 रखना है। तो काफी आसान है, जो हम लोग ऊपर बनाए थे। यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 3 का 1 नंबर, तो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन है कितना, 2x - 7, 2x - 7 और x बराबर यहाँ पर क्या रखना है, तो -1 रखने पर।
ठीक है, -1 रखने पर, तो 2 गुना -1 फिर -7 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, यहाँ पर 7 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -2 और कितना आ जाएगा, -9 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए 2 नंबर, 2 में क्या दिया हुआ है, तो -x और +2 दिया हुआ है, -x + 2, तो ये भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे देखिए -x + 2, और x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर जो भी मान रख रहे हैं हम लोग लिख देंगे पहले साफ साफ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, -1 रखेंगे, तो माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस पहले से ही है, और यहाँ पर -1 रख देंगे और +2, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, +1, या +1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा तो कितना 3, यहाँ पर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन x² 2x + 1, x² + 2x और +1, तो x बराबर कितना रखेंगे, तो -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर कितना होगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 और +1, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, अगर -1 का गुना -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर 2 दुना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो -2 और +1, तो यहाँ पर देखिए एक प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, तो 2 -2, तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना, 0, 0 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 4 में देखते हैं, 2x² - x - 2, 2x² -x और -2, तो कितना होगा, तो x बराबर कितना रखेंगे, तो -1 रखने पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 गुना माइनस, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -1, यहाँ पर देखिए माइनस पहले से ही है और -1 x के जगह पर रखना है, तो ब्रैकेट लगा देना, -2 हो गया, 2 गुना, देखिए माइनस को -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस, ये ब्रैकेट गुना में, तो माइनस माइनस प्लस 1 और -2 आ जाएगा। फिर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुना 2, तो 2 आ जाएगा, +1 - 2, तो यहाँ पे देखिए एक बार 2 प्लस में एक बार माइनस में, आपस में चाहे तो हम लोग काट सकते हैं या घटाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो एक यहाँ पर एक ये बच गया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर हम लोग 4 तक यहाँ पर बना लिए। सेम क्वेश्चन है, जैसे हम लोग ऊपर में बना रहे थे वही से ही बनाना है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर लेना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि a बराबर 2 और b बराबर -2, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफी आसान है। यहाँ पे देखिए कितना है, तो जो क्वेश्चन में दिया हो इसे सॉल्व करते हुए चल रहा है। तो देखिए 4 का 1 नंबर क्या दिया हो, a² और +b²। इसमें हम लोग क्या करना है, तो a बराबर कितना रखना है, 2, तथा b बराबर कितना, तो -2 रखने पर, ठीक है। b बराबर -2 रखने पर ऐसे हम लोग कर देंगे। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हो इससे हम लोग पहले लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना है, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर फिर आ जाएगा कितना, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे लिखते चलेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, तो 4 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 4 का 1 हुआ। अब देखिए 4 का b कितना दिया, a² प्लस ab और b², तो कितना आ जाएगा, a² फिर प्लस ab और प्लस b², और कोमा लगा देंगे, तो a बराबर कितना, 2 रखने पर, तथा b बराबर कितना, -2 रखने पर तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। 2 है दिया हो तो दोनों को लिखेंगे। तो a² में कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस a कितना दिया हुआ है, 2 और -2 करेंगे, प्लस, और कितना b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना, 2 दूना 4, प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, -4 होगा, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ही रखेंगे, प्लस 2 दूना कितना होगा, 4। अब देखिए क्या करेंगे, 4 और प्लस माइनस माइनस 4 और प्लस 4, 4 में 4 जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे, यानी तो प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा, वही इसका आंसर, 4 जो बच गया वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कितना है, a² प्लस a², सॉरी यहाँ पर थोड़ा हिचकी आ गई, यहाँ देखिए a²
बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 का माइनस 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कितना 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना फिर से 4 आ जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा 0 होगा। ठीक है, या आप इसको एक फॉर्मूला पर भी बना सकते हो, ये वाला एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये बना सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जैसे जो सिंपल बन रहा है उसको सिंपल में ही रखना है। हम लोग यहाँ पे देखिए लिखना भूल गए, ए बराबर रखेंगे 2 तथा बी बराबर -2 रखने पर जो भी क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लोग को सॉल्व करते हुए चल देना। ठीक है, ये रखेंगे उसके बाद ऐसे आ गया। ये फार्मूला पर बना सकते हो या नहीं तो ये सिंपल में, लेकिन सिंपल ही बनाना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर 0 और बी बराबर -1 है तो यहाँ पर दिए हुए व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर यहाँ पर 0 रखना और बी बराबर -1 रखना है। तो 5 का 1 नंबर देखिए कितना दिया हुआ है 2a और प्लस 2b, कोमा लगा देंगे। ए बराबर कितना 0 तथा b बराबर कितना रखेंगे, तो b बराबर -1 रखने पर। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है, तो 2 गुना 0 और प्लस b गुना कितना है -1 है। सॉल्व करेंगे b 0 से गुना, b के जगह पर -1 रखना। यहाँ पे देखिए b गुना 0 प्लस यहाँ पर फिर प्लस होगा, यहाँ 2 गुना -1 होगा, कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस -2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, 5 का 1। अब 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, तो a बराबर क्या रखेंगे, तो a बराबर 0 और तथा और b बराबर कितना रखेंगे, तो -1 रखने पर, -1 रखने पर। तो हम लोग ऐसे आप सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना करेंगे 2 गुना और a की जगह पर कितना 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस b का कितना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। तो 2 गुना 0 का स्क्वायर 0 प्लस यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कितना आएगा, तो प्लस में 1 आएगा और प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 1 फिर प्लस 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस कितना हुआ, तो 2 आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो 2a स्क्वायर b प्लस ये कितना दिया हुआ है, तो 2ab स्क्वायर और प्लस कितना होगा, तो ab प्लस ab। अब कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे क्या, तो a बराबर कितना 0 तथा b बराबर कितना, तो b बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना a स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर गुना b कितना दिया हुआ है, तो b -1 दिया हुआ है प्लस 2 गुना a कितना है, तो 0 गुना b कितना दिया हुआ है, तो -1 स्क्वायर प्लस a कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 0 और प्लस b कितना -1। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 2 गुना, अब देखिए 0 बीच में आ गया तो कितना से भी हम लोग 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 है तो क्या करेंगे, सब में देखिए 0 ही आएगा, बीच में 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी, और 0 में सबको जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व कर देना, या यहीं पर हम लोग देख लेते 0 लिख देते। चलिए कोई बात नहीं। ये कितना 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना है 2 है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे a बराबर कितना करेंगे 0 तथा b बराबर क्या करेंगे, तो -1 रखने पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 0 का स्क्वायर प्लस a कितना है, तो a है 0 गुना -1 और प्लस 2, तो ये 0 फिर प्लस 0 और प्लस 2, ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये 4 नंबर इसका पूरा बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग 1 से लेकर 4 तक बना लिए। 6 देखिए, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए। x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। ये भी काफी आसान है। तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 नंबर कितना दिया हो, x प्लस 7 प्लस 4 इंटू x माइनस 5। तो हम लोग कॉमा लगा के लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, तो 2 रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन देखिए एक ही जैसे है। तो x की जगह पर 2 रखेंगे प्लस 7 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 है तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस 7 प्लस यहाँ पर 4। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, यह गुना का साइन है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद है तो 2 में से यहाँ पर कितना आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 4 तो यह कितना होगा, तो 12। अब देखिए 2 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस ये 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 माइनस 12 कितना आ जाएगा -3। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 6 का 1 नंबर था पूरा।
ऐसे आपको बना देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर 1 का 2। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 3 एक्स प्लस बी नहीं सॉरी 2 है, उसके बाद प्लस 5x माइनस 7 प्लस 5x माइनस 7। ये इसका आंसर नहीं सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। x बराबर कितना रखने पर, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स में 2 रखेंगे प्लस 2 प्लस यहाँ पर 5 गुना 2 और माइनस कितना होगा, तो 7 होगा। यहाँ पर 3 तो ये कितना आ जाएगा, गुना का साइन देंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 प्लस यहाँ पर देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 माइनस 7 हो गया। 3 चौके 12 प्लस यहाँ पे देखिए 7 में से यहाँ पे 10 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा, सॉरी 7 घटेगा 3 बचेगा, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15। ये इसका आंसर आ गया। समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 3 में कितना 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2। उसके बाद x बराबर कितना रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 6 गुना x में 2 प्लस 5 और 2 माइनस 2 कर देंगे, 6 दूना 12 प्लस 5, ये गुना होगा, 2 में से 2 घटेगा 0 और 5 यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सॉरी 12 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ सही लेकिन बोल रहा हूँ गलती, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 4 नंबर कितना दिया हुआ है, तो 4 2x माइनस 1, उसके बाद क्या करेंगे प्लस 3x प्लस कितना करेंगे, तो 11 करेंगे। तो x बराबर कितना रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर हम लोग 2 यहाँ पर रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 2 गुना कितना 2 रखेंगे माइनस 1 प्लस 3 गुना 2 प्लस 11। तो यहाँ पे कितना 4 2 दूना 4 माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 11 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तब क्या करेंगे, 4 और ये 4 होगा घटेगा, यहाँ पर जगह देखिए अभाव है, यहाँ पर 3 प्लस कितना 6 प्लस 11। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 6 प्लस 11, यहाँ पे 12 प्लस कितना हुआ 17, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 29 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। x बराबर 2 क्वेश्चन में क्या रहा है तो वैसे हम लोग रख देंगे, वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, साथ देखिए इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3 y यहाँ पे सॉरी a बराबर -1 और b बराबर -2। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो व्यंजक है इसको सॉल्व करना और x इसमें दिया हो तो x का वैल्यू यहाँ पर रखना है। अगर y वाला है तो सॉरी y नहीं b बराबर b वाला है या a वाला है तो उसमें ये वाला वैल्यू पुट करना है सभी में। ठीक है, तो आराम से बनाएंगे, ये भी काफी आसान है, ज्यादा नहीं कुछ। यहाँ देखिए 7 का 1 कितना दिया हुआ 3x माइनस 5 और माइनस कितना x और प्लस कितना है 9 दिया हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस x वाले को x के साथ ही मतलब जोड़ घटा जो भी करेंगे और जो बिना मतलब x y वाला है जो मतलब अचर है और चर के साथ ही और अचर है अचर के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो ये 3x में से यहाँ पर x घटे कितना 2x होगा। यहाँ पे देखिए -5x सॉरी 5 और 9, तो ये 9 ज्यादा है तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा +4 बचेगा। तो ये एक आंसर हुआ। ये जो कह रहा है व्यंजक को सरल कीजिए, सरल करें। अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर रखेंगे तो लिख देंगे x बराबर, क्वेश्चन में देखिए कितना लेना है तो x बराबर 3 रखने पर लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर। तो x बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस कितना 4, तो 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ गए। ये 7 का कितना हुआ तो 1 नंबर हुआ। अब 7 का 2 नंबर देखिए 7 का 2 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो 2 माइनस 8x दिया हुआ, उसके बाद प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4x और प्लस 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 सॉरी 4 में 2 जोड़ेंगे प्लस में ही है तो 6 और माइनस यहाँ पर देखिए -8x 4x कितना हुआ 4x। तो ये इसका आंसर आ गया। अब फिर x बराबर ही रखेंगे क्योंकि x ही दिया हुआ है तो x बराबर कितना रखेंगे 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर तो कितना आ जाएगा 6 माइनस कितना 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 6 4 तिया 12, यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा -6, तो -6 इसका आंसर आ गया। समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था तो 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है तो 3a प्लस 5 3a प्लस 5 उसके बाद कितना दिया हुआ -8a प्लस 1,
तो -8a प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3a प्लस में यहाँ पर माइनस कितना -5a और यहाँ पर भी प्लस कितना आ जाएगा 6। अब ये एक आंसर हुआ, समझ गए। सरल करने के बाद अब उसके बाद a का ही वैल्यू रखेंगे तो a बराबर कितना क्वेश्चन में दिया हुआ, तो a बराबर -1 रखना है, तो हम लोग रख देंगे -1 रखने पर a बराबर -1 रखने पर तो ये कितना करेंगे -5 गुना -1 का प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा प्लस 6, 6 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11। ये इसका आंसर आ गया, समझ गए। ये 11 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं, हम लोग यहीं बगल में ही सॉल्व कर लेते हैं, जगह है तो इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये कितना दिया हुआ 10 - 3b -4 -5 b। यहाँ पे देखिए 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6 और माइनस या 5 5 3 8। अब यहाँ पर आप b बराबर कितना रखेंगे, b बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ -2 रखने पर, b बराबर -2 रखने पर कितना आ जाएगा 6 - 8 गुना -2 कितना आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 हुआ, तो ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22। ये इसका आंसर आ गया। ये 4 नंबर था, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया हुआ है 2a माइनस कितना दिया हुआ है -2b, उसके बाद कितना दिया हुआ है -4 -5 और प्लस a। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a का भी मान रख देंगे और b का भी मान, क्योंकि मान ऊपर में दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कितना आ जाएगा ये सॉल्व तो -2ab, तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर देखिए 2a और 1a, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक हो जाएगा, कितना 3a प्लस में हो जाएगा और -2b प्लस यहाँ पर -9 हो जाएगा। 4 रुपया कर जाए 5 रुपया तो 9 रुपया कर जाए होगा, तो लिख देंगे a बराबर कितना और a बराबर कितना रखेंगे तो -1 तथा b बराबर -2 रखने पर इसी क्वेश्चन में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना -1 प्लस 2 गुना -2 -9 कितना आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 4 और -9, तो ये कितना आ जाएगा -12 और प्लस 4 कितना आ गया -8। इसका आंसर आ गया, समझ गए। ऐसे आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग 5 तक यहाँ पर बना लिए, 7 का जो 1 से लेके 5 तक कुछ नहीं करना। पहले क्या करना, समीकरण को आपको छोटा करना है सॉल्व करके, और जो भी वैल्यू आएगा उसका वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। 8 देखिए, यदि z बराबर 10 है तो z का क्यू -3 गुना z का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे ZQ -3 गुना z - 10, ठीक है। ये समीकरण है। अब रखेंगे z बराबर कितना 10 रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर z के जगह पर 10 रखेंगे, यहाँ पर 10 का क्यू हो जाएगा -3 गुना 10 और माइनस कितना होगा तो 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 का क्यू कितना होता है तो 1000 होता है, -3 और गुना में कितना 10 में 10 जाएगा 0। अब 1000 गुना 0 आएगा तो घटेगा कितना 1000, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है बस ऐसे आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था तो 1 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, p बराबर कितना रखना है तो -10 रखना है, कोई बात नहीं, p स्क्वायर -2p और उसके बाद -2p और कितना होगा तो -100 और p बराबर कितना रखने पर, तो p बराबर कितना रखेंगे तो p बराबर -10 रखने पर हम लोग लिख देंगे p बराबर -10 रखने पर, ठीक है। तो p स्क्वायर है तो -10 का स्क्वायर, अब -2 गुना -10 और प्लस कितना होगा -100, तो 100 का -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस में ही होगा क्योंकि -2 बार गुना होगा, माइनस माइनस फिर प्लस 10 गुना 20 माइनस कितना आ जाएगा 100, तो 120 जोड़ेंगे तो 120 माइनस 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए एक में 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोग दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों सेम है, जैसे पीछे बनाए थे वैसे ही आपको सॉल्व कर देना, समझ गए। ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। 9 में यदि x बराबर 0 पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है, इसका मान अगर सॉल्व करेंगे ना तो 5 के बराबर होगा, तो a का मान क्या होना चाहिए, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर उसके बाद प्लस x माइनस a में बराबर क्या होगा तो 5 के बराबर है। यदि ऐसे लिख देंगे, यदि x बराबर 0 रखने पर तो देखेंगे हम लोग इसके 5 के बराबर है तो क्या करेंगे, देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हम लोग रख देते हैं,
माइनस कितना आ जाएगा ए, और ये 5 आ गया। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस ए बराबर 5। ये कितना आ जाएगा 0 ही होगा, माइनस ए और यहाँ पर या का साइन दे देते हैं बराबर -5। तो ए बराबर कितना, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो ए बराबर ये सॉरी माइनस, ये -5 आ जाएगा इधर, लिख देंगे। अतः ए बराबर -5 होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ वही रखने पे। यदि x बराबर इतना रखेंगे तो मान कितना, पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ है 5 के बराबर, 5 के बराबर तो a का मान निकालो। तो ये जो a बच गया, ये इसका मान हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 0 रख के तो 0 ही हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग बराबर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफी आसान है, बस देखने में लगता है सिर्फ भारी। 10 देखिए, व्यंजक 2 गुना ए स्क्वायर, हम लोग पहले व्यंजक को लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ ए बी, और प्लस कितना 3 माइनस बी को सरल कीजिए। इसको सरल करेंगे और इसका मान करेंगे, जब ए बराबर और बी, इसका मान भी ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पहले सरल कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 गुना में है इसके, तो गुना कर देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2b, अब प्लस यहाँ पर कितना 3 और माइनस कितना आ जाएगा, तो 2ab होगा, सॉरी यहाँ पर 2a, a इसको बना देते हैं और b इसको बना लेते हैं। ठीक है, और माइनस कितना होगा ab होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2ab और 1ab है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1ab घट जाएगा, 2 कितना आ जाएगा ab बच जाएगा, प्लस ab और प्लस यहाँ पर 3 बच जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, आगे सॉल्व नहीं होगा। ये हुआ। यहाँ पर देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो समीकरण लिखा हुआ ये 2 को हम लोग गुना कर दिए। यहाँ पे 2ab है प्लस 3ab माइनस ए बी, यहाँ देखिए 1ab होगा, तो यहाँ पर 2ab तो घट जाएगा, तो 1ab बच जाएगा। इसको सॉल्व कर दिए ऐसे। अब लिखेंगे a बराबर कितना मान रखना है, तो a बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ a बराबर 5 तथा b बराबर कितना है, तो b बराबर कितना है -3 रखने पर हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a गुना कितना 5 का स्क्वायर प्लस a कितना दिया हुआ है, तो a 5 गुना और कितना b दिया हुआ, तो -3 प्लस कितना 3 दिया हुआ। तो 2 गुना 5 का गुना करेंगे तो 25 प्लस 5 गुना कितना आ जाएगा -3 और प्लस कितना 3, तो 25 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 50, प्लस यहाँ पर क्या प्लस माइनस माइनस 3 5 15 और प्लस कितना आ जाएगा 3। ये 50 में से ये पे घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 35 आ गया और प्लस कितना होगा 3 आएगा। ये घटा देंगे कितना आ जाएगा 32 इसका आंसर आ गया। समझ गए। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन जो भी है ऐसे लिख देना, लिखने के बाद हम लोग ये 2 गुना में है, गुना कर देंगे, सॉल्व करते हुए आ रहा है। ए बराबर और बी बराबर मान दोनों को रख देंगे, ए बराबर 5 रखेंगे, बी बराबर -3। क्वेश्चन में दिया हुआ ए के जगह पर 5 रखना, 5 का स्क्वायर ये यहाँ पे सॉल्व करते हुए हम लोग ला दिए, कितना आ गया 32 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ऐसे सॉल्व कर लिया और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर में हम लोग 11 चैप्टर पढ़ेंगे, 11 घात और घातांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग 11.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कुछ दिक्कत है समझने में, आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, 10.2 हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसमें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।